सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अगर आज जीवित होते तो 111 साल के होते। हिंदी कविता में नई कविता का सूत्रपात और हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा हुआ। अज्ञेय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भाषाओं पर उनका अद्भुत नियंत्रण था। आज़ादी के आंदोलन में वो सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बाकायदा हिस्सा लिया, जेल गए और बाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए भारतीय फौज में भी उन्होंने बाद में हिस्सा लिया। करीब 28 कविताओं की किताबें उनकी हैं, करीब 10 उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा आलोचना, लेखों के संग्रह, डायरियां, संस्मरण, और वो एक कुशल संपादक, अनुवादक, फोटोग्राफर, चिंतक, कवि और लेखक रहे। बहुत ज़्यादा अज्ञेय जी की परिचय के बारे में ना कहते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अज्ञेय जी को बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर कविता जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी घूम फिर कर वापस आ जाती है, सांप। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया? मानव सभ्यता की इन्हीं विडंबनाओं के बारे में गहरे चिंतन करते हुए अज्ञेय जी ने जो रचनाएं हमारे लिए छोड़ी हैं, उनमें जितना कुछ बाहर की दुनिया से संबोधित है, बहुत बहुत कुछ भीतर की तरफ यात्रा करता है। एक आभ्यंतरिक यात्रा है। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूं उसमें जलने का तेल। मैं ही हूं दीपक की बाती, कैसा है ये विधि का खेल। तुम हो दीप शिखा, मेरे ओर का अमृत पी जाती हो। जला जला कर मुझको ही अपनी तुम दीप्ति बढ़ाती हो। तुम हो प्रलय हिलोर, तुम ही हो घोर प्रभंजन झंझावात। तुम ही हो आलोक स्तंभ, कर देती हो आलोकित मन। मैं छोटी सी तरणी सा तेरी लपेट में बहता हूं, फिर भी पथ प्रदर्शन की आशा से चोटें सब सहता हूं। सवेरे उठा, सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास दोगी उधार? मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर? शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर? मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूं क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह और बोध, भव्य, निर्व्यास, निसीम का ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। रात के अकेले अंधकार में
सामने से जागा जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन में इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा सा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वो भी 100 बार गिन गिन के जब जब आऊंगा। मैंने कहा, प्यार उधार। स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। ये अकेलापन, ये अकुलाहट, ये असमंजस, ये अचकचाहट, आर्द्र अनुभव, ये खोज, ये द्वैत, ये असहाय विरह व्यथा, ये अंधकार में जागकर सहसा पहचाना, जो मेरा है वो ममेतर है, ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस बार, मुझे जो चरम आवश्यकता है, उसने कहा। पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, क्या जाने ये याचक कौन है, क्या जाने। उसी एकांत में घर दो, उसी एकांत में घर दो, जहां पर सभी आवें। उसी एकांत में घर दो जहां पर सभी आवें। वही एकांत सच्चा है जिसे सब छू सकें। मुझको यही वर दो, उसी एकांत में घर दो कि जिसमें सभी आवें, मैं ना आऊं, नहीं, मैं छू भी ना सकूं जिसको। मुझे ही जो छुए, घेरे, समोले, क्योंकि जो मुझसे छुआ जा सका, मेरे स्पर्श से चटका, नहीं है आसरा, वो छत्र कच्चा है। वही एकांत सच्चा है जिसे छूने मैं चलूं तो पलटकर टूट जाऊं, लौटकर फिर वहीं आऊं, किंतु पाऊं जो उसे छू रहा है वो मैं नहीं हूं। सभी हैं वे, सभी, वो भी जो कि इसका भेद मुझ तक न ला सका। उसी एकांत में घर दो, यही वर दो। सोनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। तभी मेरे मन में ये बात आई थी कि ठीक है, ये अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छाह में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखता कुछ नहीं कहूंगा। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां, वो रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसके पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही सी छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा, ये नहीं वो ना कहना था जो कि उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने में तद्गत होना सहना था, और ये तो बस रुंध कर चुप रहना था। यो न जाने कब कहां वो सांझ ओझल हो गई, और मेरे लिए ये सूने न रहने की, रीते न होने की बांझ अनुकंपा
समाज की कितनी बोझल हो गई। और विरह और मिलन और इस चक्र से आगे बढ़ता हुआ मनुष्य अगर इस संसार को एक सागर मान ले तो उसमें खुद वो एक माझी की तरह ही है जो अपनी जय, अपने पराजय, अपने सुख दुख सपनों के साथ अपनी नाव खेता रहता है। माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो अधिक अधीर, सांझ हुई सब ओर निशाने फैलाया नीड़ा चीर। नभ से अजन बरस रहा है नहीं दिखता तीर, किंतु सुनो सुनो मुग्धा वधुओं के चरणों का गंभीर। किंकिणी नूपुर शब्द लिए आता है मंद समीर। थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो साहस से हे वीर। छोड़ उन्हें क्या तटनी तट पर चल दोगे बेपीर। माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो रे माझी। मन के ये जो बहुस्तरीय भाव हैं उनमें डूबता उतराता कवि खुद जब अपनी डायरी में बिल्कुल निजी क्षणों में होता है तो क्या द्वंद्व होता है। एक पेड़ के नीचे रुककर सुस्ता लिया, फिर कॉपी निकाली तो मैं एक लंबी सांस सुनकर चौंक गया। फिर आसपास देखा तो कोई था नहीं। मैंने सोचा भ्रम हुआ होगा, हवा होगी। फिर लिखने की तरफ दत्तचित्त हो गया। लंबी सांस फिर सुनाई दी। पेड़ ने लंबी सांस ली थी। मैंने कहा क्यों पेड़, क्या हुआ? पेड़ ने कहा तुम कवि हो ना? मैंने कहा हाँ। हूं भी तो क्या हुआ, वन प्रकृति का भक्त हूं, पेड़ों से प्रेम है मुझे। पेड़ टोक कर बोला होगा, तुम पेड़ पर कविता लिखो या पेड़ को बचाने के आंदोलन के लिए ही कविता लिखो, छपेगी तो पेड़ की लुगदी पर ही। जब कोई लिखता है मैं लंबी सांस लेता हूं, ये पेड़ काटने का एक और निमित्त बना। पेड़ ने फिर लंबी सांस ली। पेड़ के साथ कविता का ये भी एक रिश्ता है। इतना साफ कभी दिखा नहीं था। कम लिखो, जब तक अनिवार्य ना हो मत लिखो। जितना बनाना संवारना है मन में ही करके, तब रूप को कागज पर उतारो। जितना घना, जितना छोटा, गठीला बनाकर संभव हो। और हमेशा पहले पेड़ को प्रणाम करके, क्योंकि वही तुम्हारी बलि है। मैंने पेड़ से कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छींचता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब कुछ सहते हुए, संतुलित शांत धीर से बहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोट कटैठे खड़े हुए हो। कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां बोली मानो नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता या कि सूख ठूंठ होकर टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को
जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई हुई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आकाश में जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर तक धरती में समाई हुई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं है, जो है इस नामहीन मिट्टी का। और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, छीजने, बदलने, मलने, पसीजने, बनने मिटने वालों का भी शतियों से मैंने बस एक ही सीख पाई है, जो मरण धर्म है वो ही जीवनदायी है। जो मरण धर्म है वो ही जीवनदायी है। इसलिए कवि एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। कवि एक बार फिर गा दो। कवि एक बार फिर गा दो। अज्ञेय जी की ये रचना हमारी आज की प्रस्तुति की आखिरी रचना थी। किसी अन्य कवि के साथ फिर इस आह्वान के साथ कि कवि एक बार फिर गा दो, फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे। अंत करता हूँ अज्ञेय जी की एक कविता से। मैंने कहा डूब चांद, मैंने कहा डूब चांद, रात को सिहरने दे, कुइयों को मरने दे, आग क्षितिज तन फैल जाने दे। पर तम थमा और मुझी में जम गया। मैंने कहा उठ रही लजीली भोर रश्मि सोई, दुनिया में तुझे कोई देखे मत, मेरे भीतर समा जा तू, चुपके से मेरी ये हिमाहत नलनी खिला जा तू। वो प्रगल्भा मानमयी बावली सी उठ, सारी सारी दुनिया में फैल गई।